एग्जाम्पल नंबर 10 में एक पैरेललोग्राम गिवन है और इस पैरेललोग्राम के हमारे पास वर्टेक्सेस गिवन है और एक वर्टेक्स का यहाँ पे डी वर्टेक्स का जो अक्स कोऑर्डिनेट है उसको उसने पी दे रखा है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रखा है और इसके चार यहाँ पे हमने वर्टेक्सेस लिख दिए और AC और BD इसका क्या डायगोनल है। तो आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, ये जो इसके डायगोनल्स है AC और BC ये बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसको सोल्व करेंगे। जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो AC का अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, AC का यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको अगर मैं R1 ले रहा हूँ और BD का ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे ये क्या होगा मिड पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे ले रखा R2। तो इसका मतलब R1 इक्वल होगा R2 के, R1 इक्वल होगा R2 के। क्यों होगा यहाँ पे देखो, R1 क्या आपके पास में R1 है AC का मिड पॉइंट, R1 है AC का मिड पॉइंट, AC का क्या है ये मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। और आपके पास ये जो R2 है, R2 क्या है, R2 है BD का मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा और वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। R1 एंड R2 को इक्वल करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC ये इक्वल हो जाएंगे किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो AC का ये जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या ले रखा है, R1 ले रखा है और यहाँ पे ये जो BD का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या ले रखें, R2 ले रखें। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि R यहाँ पे PQ का मिड पॉइंट है तो ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो इस मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो R1 के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे आपके पास में, x1 + x2, तो x1 y1 और यहाँ पे कितना x2 y2। तो x1 + x2, तो x1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू कितनी 9, तो 6 + 9, 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2। देन y1 + y2/2, तो 1 + 4/2, 1 + 4/2 इक्वल्स टू। इसके बाद हम यहाँ पे R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 ले रहा हूँ और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में 8 + p/2, तो 8 + p/2। उसके बाद में आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 + 3/2, तो 2 + 3/2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो R1 के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 + 9 कितना 15/2 और यहाँ पे 5/2 इक्वल्स टू R2 के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 8 + p/2 5/2। अब यहाँ पे ये इक्वल है तो यहाँ से एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि XY = AB, x = A एंड y = B। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इसका जो x कोऑर्डिनेट है और इसका ये जो x कोऑर्डिनेट है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 15/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 8 + p/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी और y कोऑर्डिनेट को इक्वल करने की यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 5/2 आ रहा है। तो हमें P की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, डिनोमिनेटर वाला यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। देन 15 = कितना हो गया, 8 + p और P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस 8 को मैं LHS में लेके आऊँगा तो -8, देन 15 - 8 कितना होगा, 7,
तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इक्वल्स टू 7 और ये इसका आंसर हो जाएगा।